सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। मेकर्स ने एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट प्लान किया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में अब 10 साल का बड़ा लीप आ चुका है और इस लीप के साथ कई नए चेहरे, नए रिश्ते और कई पुराने राज सामने आने वाले हैं। सबसे बड़ा सरप्राइज यह है कि वैष्णवी और पार्थ की बेटी की एंट्री होने वाली है, जो आने वाले ट्रैक की पूरी दिशा बदल देगी। जैसे ही यह छोटी बच्ची पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देगी, वह अपनी मासूमियत और अपने मासूम सवालों से हर किसी का दिल जीत लेगी। लेकिन उसके मन में केवल एक सवाल होगा, उसके पापा कौन हैं? आखिर वे उसके साथ क्यों नहीं रहते? यही सवाल आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि पार्थ के जाने के बाद वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि उस घर की हर दीवार, हर कोना और हर याद उसे पार्थ की याद दिलाती रहेगी। इसलिए वह नंदिनी से कहती है कि अगर वह वहीं रही तो कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। भारी मन से वह हमेशा के लिए शांतिनिकेतन छोड़ देती है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए एक और बड़ा इम्तिहान तैयार कर रखा होता है। घर छोड़ने के कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक तरफ पार्थ उसके साथ नहीं है और दूसरी तरफ उसकी कोख में पल रही उनकी आखिरी निशानी। काफी सोच विचार के बाद वैष्णवी फैसला करती है कि वह अपनी बेटी को अकेले ही पालेगी। वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी और न ही किसी पर बोझ बनेगी। वह दिनरात मेहनत करती है, नौकरी करती है, हर मुश्किल का सामना करती है और अपनी बेटी को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती। समय बीतता है और देखते ही देखते 10 साल गुजर जाते हैं। वैष्णवी की बेटी अब बड़ी हो चुकी है। वह पढ़ाई में होशियार, स्वभाव से बेहद मासूम और अपनी मां की तरह मजबूत बन चुकी है। लेकिन उसके मन में हमेशा अपने पिता को लेकर सवाल उठते रहते हैं। वह अक्सर अपनी मां से पूछती है, क्या मेरे पापा कभी मुझसे मिलने आएंगे? क्या उन्होंने मुझे कभी देखा भी है? हर बार वैष्णवी अपनी आंखों के आंसू छिपाकर बात बदल देती है। लेकिन वह जानती है कि एक दिन उसे अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। दूसरी ओर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। 10 साल जेल में रहने के बाद तुलसी आखिरकार रिहा हो जाती है। जेल से निकलते ही उसकी पहली इच्छा अपने परिवार से मिलने की होती है। वह उम्मीदों से भरे दिल के साथ शांतिनिकेतन पहुंचती है, लेकिन वहां उसका स्वागत नहीं, बल्कि अपमान होता है। घर के सभी सदस्य उससे दूरी बना लेते हैं। कोई उससे बात तक नहीं करता। सबसे ज्यादा झटका तब लगता है जब उसका अपना बेटा करण उसे घर से बाहर निकाल देता है। करण गुस्से में कहता है कि इस घर में अब उसकी कोई जगह नहीं है। अगर वह जबरदस्ती रुकी तो वह खुद यह घर छोड़ देगा। अपने ही बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर तुलसी अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह बिना कुछ कहे चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसके मन में बार बार एक ही नाम गूंजता रहता है, वैष्णवी। तुलसी तुरंत वैष्णवी को फोन करती है। शुरुआत में वैष्णवी फोन उठाने से भी हिचकिचाती है, लेकिन जब दोनों की बात होती है तो तुलसी को एक ऐसा सच पता चलता है जिससे वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे मालूम चलता है कि वैष्णवी अब अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी भी है। यह खबर सुनते ही तुलसी तुरंत उससे मिलने निकल पड़ती है। जैसे ही वह पहली बार उस बच्ची को देखती है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उस बच्ची के चेहरे में उसे पार्थ की झलक दिखाई देती है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखें और उसका स्वभाव बिल्कुल पार्थ जैसा होता है।
तुलसी एक पल के लिए भावुक हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। बच्ची मासूमियत से तुलसी से पूछती है, क्या आप मेरे पापा को जानती हैं? मम्मा हमेशा उनके बारे में बात करने से बचती हैं। यह सवाल सुनकर तुलसी पूरी तरह चुप हो जाती है। उसके पास जवाब तो होता है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि इतनी छोटी बच्ची को इतना बड़ा सच कैसे बताए। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। कुछ ऐसे दस्तावेज और पुराने सबूत सामने आने वाले हैं जिनसे पता चलेगा कि पार्थ की मौत जितनी आसान दिखाई गई थी, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। शक की सुई अब किसी और की तरफ घूमने लगेगी। परिवार के कई ऐसे लोग जो अब तक मासूम दिखाई दे रहे थे, उनके चेहरे से भी नकाब उतरना शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, वैष्णवी को भी धीरे धीरे एहसास होने लगेगा कि उससे वर्षों पहले बहुत बड़ा सच छिपाया गया था। वह फैसला करेगी कि अब वह अपनी बेटी को उसके पिता की पूरी सच्चाई बताएगी, चाहे इसके लिए उसे पूरे परिवार के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। दूसरी तरफ तुलसी भी अब चुप बैठने वाली नहीं है। वह एक एक करके उन सभी राजों से पर्दा उठाने का फैसला करती है जिन्होंने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। वह जानती है कि अगर अब भी सच सामने नहीं आया तो आने वाली पीढ़ी भी उसी झूठ के साथ जीने को मजबूर हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वैष्णवी अपनी बेटी को उसके पिता की पूरी सच्चाई बता पाएगी? क्या तुलसी परिवार को फिर से एकजुट कर पाएगी? क्या पार्थ से जुड़ा सबसे बड़ा राज आखिरकार सबके सामने आएगा? और क्या करण को अपनी गलती का एहसास होगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। मेकर्स ने कहानी में लगातार ऐसे ट्विस्ट जोड़े हैं जो दर्शकों को हर एपिसोड के अंत में अगले एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर कर देंगे। भावनाओं, रिश्तों, सस्पेंस और बड़े खुलासों से भरपूर यह नया ट्रैक दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं होने वाला। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तुलसी की वापसी पूरे परिवार की किस्मत बदलती है या फिर एक नया तूफान लेकर आती है। वैष्णवी और उसकी बेटी की एंट्री के बाद कहानी किस दिशा में जाएगी, यह देखना भी बेहद रोमांचक होगा। आप इस नए लीप और आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स, स्पॉइलर और आने वाले बड़े ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।